तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम लूप एंड कंडीशंस दो टॉपिक को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लूप एंड कंडीशन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पे एक डेटा बना रहा हूं सेल्स का, और मुझे यहां पे इंसेंटिव देना है। क्या देना है? आईएनसी, इंसेंटिव देना है। मैं दो डबल स्क्रीन कर देता हूं इसको। तो यहां पे इंसेंटिव देना है, तो हमने यहां पे सिंपली एक लिया कि डिम एस एज ए लॉन्ग और डिम आर एज ए लॉन्ग, दो वेरिएबल लिया हमने सर। अब यहां पे हम लोड करते हैं कि s इक्वल टू हो रेंज a2 डॉट वैल्यू, और फिर कंडीशन देता हूं कि इफ s इज ग्रेटर देन 50 देन r इक्वल टू 500, ठीक है। फिर यहां पे करता हूं कि रेंज ए नहीं b2 डॉट वैल्यू इक्वल टू r। अब मैं रन करूंगा, एक रिजल्ट आ जाए, बट मुझे तो ऐसे कई सारे रिजल्ट चाहिए। क्या सर? एक रिजल्ट से तो काम नहीं चलेगा ना। तो इस कोड को मुझे रिपीट करना है, कहां तक? 2 से लेके 7, 2 रो से लेके 7 रो तक मुझे इसको रिपीट करना है, ठीक है। कैसे करें? तो इसके लिए हम फोर लूप का इस्तेमाल करें। लूप समझते हैं पहले। लूप समझाया था, दोबारा समझा देता हूं, ठीक है सर। लूप क्या होता है? जैसे कि मैं यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स दिया, MSG बॉक्स, और यहाँ पे लिखता हूं हाय। अब हाय जो है सिर्फ एक बार दिखेगा। एक सेकंड सर, तो रिकॉर्डिंग में देख लेता हूँ सही से। इसको जब रन करूंगा तो एक बार आएगा। एक नाम के दो माइक्रो नहीं होगा ना। रन करते ही एक बार आएगा। तो मुझे 3 बार चाहिए थे, जो 3 बार कोड लिखना पड़ेगा, पेस्ट पेस्ट, तब जाके 3 बार आएगा। तो 3 बार ऑटोमेटिक एआई, इसके लिए हम क्या करेंगे? इस मैसेज बॉक्स को लूप में डालेंगे, क्योंकि मुझे 30 बार करना हो या 40 बार करना हो या 500 बार करना है तो मुश्किल हो जाएगा ना। यहां देता हूं फोर आई इक्वल टू चले 1 2 3, और यहां पे हमने कर दिया नेक्स्ट आई। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, इसके साथ हमने यहाँ पे आई लगा दिया, तो रन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे हाई 1 हाई 2 हाई 3, मल्टीपल टाइम ही ना सर, ये तो 3 बार चला ना सर। 50 100 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, वो यहाँ ऑटोमेट किया जा सकता है, वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने फोर आई इक्वल टू चले 2 से लेके 7 तक, और यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट आई। लेकिन कोई फायदा नहीं है सर, हर बार 7 को उठाएगा, 7 ही डालेगा, इसी को उठाएगा सर, सॉरी, A2 को उठाएगा, A2 को ही डालेगा।
तो ये जो A2 है ना, इसके जगह पे हम कॉन्केट कर देंगे I को, और B2 है, इसके जगह पे कॉन्केट कर देंगे अगेन I को। तो क्या होगा? ये A2 की वैल्यू उठाएगा, B2 पे डालेगा, क्या? तो सब पे 500 आ गया, क्यों? क्योंकि R खाली नहीं हुआ, तो मुझे यहाँ R इक्वल टू 0 करना होगा, ठीक है ना? अब देखिए, अब रिजल्ट आ गया सही सर? अब सोच रहे होंगे सर ये काम कैसे किया, तो इसको हम एफिट करके समझाते हैं। एफिट एफिट तो आई, यहाँ पे आई क्या है? 2 है, 2 है ना सर? तो A2 की जो वैल्यू हुई, A और 2 साथ में मिला तो A2 हो गया कॉन्केट होके। तो A2 की वैल्यू S पे गया, 83 आ गया। इसने चेक किया कि क्या 50 83 से बड़ा है, बड़ा है, तो इसने R को 500 दे दिया और R ने B2 को दे दिया, और फिर अपने आप को 0 कर दिया, ठीक है? फिर नेक्स्ट किए, नेक्स्ट में यहाँ पे 36 आया, 36 नहीं है तो R के ऊपर कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुआ। अब 0 इसलिए किया था कि अगर नहीं स्टोर हुआ तो R के ऊपर कुछ करेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो 500 ही दे देगा, इसलिए हमने 0 किया था, ताकि R अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो एक कंडीशन तो चलेगा नहीं। अब देखिए B2 पे इसने डाल दिया, और इसी तरह से बाकियों पे भी चेक करके नंबर डाल। समझ में आया सर? कोई दिक्कत इसमें? लेकिन मुझे यहाँ पे एल्स का पार्ट देना है। हम बोला कि अगर 50 से ऊपर हुआ तो 500, अदरवाइज मुझे 100 की इंसेंटिव देनी। तो अभी यहाँ पे एक, मेरे पास एक कंडीशन और एक रिजल्ट था, इसलिए हमने एक लाइन में लिख दिया, लेकिन अब इसको अलग करना होगा। और साथ में आपका प्रॉब्लम कि भाई जितना नंबर है ना, उतना बार मेरा लूप चलना चाहिए, जितना नंबर है उतना बार लूप चलना चाहिए। तो डिम आर एज ए लॉन्ग, और फिर डिम एस एज ए ऑल्सो लॉन्ग, ठीक है? अब यहाँ पे हो गया हमारा, तो 4 लगाते हैं कि 4 आई इक्वल टू चले 2। अब मुझे यहाँ इस 7 नंबर को पाने के लिए हम रेंज का जो कॉलिंग मेथड है वो चलेंगे कि ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट रो। एक्सलेस अप रो क्या करेगा सर? यहां से 65,000 पे जाएगा, कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करके लास्ट में आएगा, और इसका जो रो नंबर है वो रो नंबर किसको दे देगा? 4 को। तो ऑटोमेटिक हो गया सर। तो 5 हो या 5,000 हो, कोई दिक्कत नहीं, और नेक्स्ट आई कर दिया। अब जो भी मुझे करना है इसी के अंदर करना है। अब एस इक्वल टू, हम सेल्स भी ले सकते हैं कि सेल्स आई नंबर रो एंड 1 नंबर कॉलम, A1 की जगह पे हम सेल्स भी डाल सकते हैं। अब कंडीशन है कि इफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन एंटर मारना है, और फिर यहाँ पे R इक्वल टू 500। अगर 50 ना हो तो मुझे 100 देना है, ऐसे केस में यहाँ देना है एल्स, और R इक्वल टू 100, और लास्ट में एंड इफ लगाने का यही तरीका है कि इफ कंडीशन दीजिए, देन अपनी ट्रू रिजल्ट दीजिए, एल्स अपना फॉल्स रिजल्ट दीजिए। ठीक है अरविंद जी?
अब मैं वापस सेल से वैल्यू लेके जाता हूं कहां पे, दूसरे नंबर कॉलम पे, इक्वल टू होना चाहिए R। ठीक है, समझ में आया? तो यहां लूप भी समझ में आ गया और कंडीशन, एक तीर से दो शिकार कर लिया हमने। क्या अब यहां पे बारी आती है कि मुझे 50 टू 80 वाले को ही यहाँ पे 50 से लेके जो 80 है उन्हीं को 500 देना है, रेस्ट को जो है मुझे 100 देना। ठीक है, तो इसे इसी मैक्रो को उठाते हैं, पेस्ट करते हैं, 3 कर दिया। अब यहां पे एंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एंड एस इज लेस देन इक्वल टू 80। तो मल्टीपल दो कंडीशन जो बिटवीन का हो वहां पे हम क्या करते हैं, एंड का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा कंडीशन होगा तो यहीं पे एंड और तीसरा कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि वो 50 टू 80 वाले को ही देगा, बाकी यहाँ पे 100 देगा, देखिए 100 दे दिया ना 85 को, समझे? अब मान लीजिए कि यहाँ पे डेज डाला है, संडे मंडे ट्यूसडे डाला हुआ, अब मुझे यहाँ पे ऑफिस डालना है, क्या डालना है, ऑफिस। तो सैटरडे एंड संडे हुआ, सैटरडे संडे हुआ, देना है ऑफ। बाकी मंडे टू फ्राइडे में क्या देना है, राइट। तो इसी मैक्रो को लेते हैं और यहां नीचे पेश करते हैं। अब यहां पे आर एज ए लॉन्ग नहीं होगा, क्या होगा रविंद्र जी, लॉन्ग तो नंबर के लिए है ना, यहां तो टेक्स्ट है, संडे मंडे और ऑफ ओपन दोनों टेक्स्ट है, तो यहां देंगे स्ट्रिंग। टेक्स्ट के लिए क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग। याद नहीं था आपको, भूल गए थे, स्ट्रिंग। और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां पे कंडीशन चेंज होगा। कंडीशन बोलूंगा कि एस इक्वल टू संडे, एस यहां पे ध्यान रखिएगा, बड़े छोटे का फर्क होता है, केस सेंसिटिव है, और एस इक्वल टू एस ए टी सैटरडे। ठीक है, अब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑफ। तो मल्टीपल कंडीशंस देने हैं लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल है, क्योंकि एक सेल में या तो सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है, दोनों तो नहीं होगा ना सर, या तो सैटरडे होगा या संडे होगा, राइट सर। इसलिए हमने क्या लगाया, और लग, रन करके देखिए रिजल्ट। सॉरी, एक नाम के दो माइक्रो नहीं, आ गया सर। तो आपने भी क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा नॉर्मल कंडीशन, कि अगर एक कंडीशन और एक रिजल्ट हो, एल्स वगैरह ना हो, तो हम एक लाइन में इफ कंडीशन को लगा सकते हैं, राइट। लेकिन जब मेरे पास एल्स हो कि भाई ऐसा हो तो आए, ऐसा ना हो तो ना आए, ऐसे केस में हम यहाँ इफ लगाते हैं, कंडीशन देते हैं, देन लिख के एंटर मारते हैं, और आपने जितने भी लाइंस, जरूरी नहीं कि ट्रू में एक ही लाइन या फॉल्स में एक ही लाइन, जितना लाइन ऑफ कोड लिखना है आप ट्रू पार्ट में, और एल्स देके फॉल्स पार्ट में उतना लाइन ऑफ कोड आप लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन कंडीशन बिटवीन हो, भाई इससे बड़ा इससे छोटा होना चाहिए, या फिर दो कंडीशन हो कि दोनों कंडीशन हो चाहिए, जैसे कि लैपटॉप जो है डेल का होना चाहिए और साथ में प्राइस 50,000 से नीचे का होना चाहिए, ऐसे केस में क्या लगेगा, एंड लगेगा। मुझे दो ऑप्शन दिए, दोनों लेने, दोनों दो कंडीशन, ये हो गया दो कंडीशन, दो कंडीशन है तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए, ऐसे केस में क्या लगाएंगे, एंड। अब मुझे ऑप्शन दिया गया कि संडे हुआ या सैटरडे हुआ, यार दोनों में से कोई एक ही होगा ना सर, दो तो होगा नहीं, या फ्राइडे है
तो फ्राइडे का ले लीजिए, क्या? तो ऐसे केस में हम और का इस्तेमाल करते हैं और लूप का इस्तेमाल क्यों करते हैं आपको पता ही है। कोई कन्फ्यूजन है इसमें? इफ कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी प्रैक्टिस करते हुए पढ़िए। तो आप इसकी मुझे इफ कंडीशन को थोड़ा-सा रिसर्च कीजिए और मुझे 10 एग्ज़ाम्पल बना के दीजिए। देन हम एडवांस कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो।